इंट्रोडक्शन स्पीच के बाद स्टूडेंट आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लिनक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड 8 के अंदर, 9 के अंदर और 10 के अंदर बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से आपके कंप्यूटर बुक्स के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ इंट्रोडक्शन लिया है और आपके सिलेबस के अंदर लिनक्स ही है। पर मैं मानूँ तब तक मोस्ट ऑफ सभी स्टूडेंट विंडोज़ के अंदर ज़्यादा फेमिलियर है, क्योंकि आपके घर के अंदर जितने भी लैपटॉप है, पीसी है, डेस्कटॉप पीसी है, तो उसके अंदर आपके पास विंडोज़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम स्टूडेंट के पास होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर पहले हम लिनक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो भी अलग अलग ऑप्शन है, फीचर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी है, उसके हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। खास करके हमारे कंप्यूटर लैब के अंदर विंडोज़ और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक्सिमम स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं विंडोज़ के अंदर। तो मैं यही सोच कर चलता हूँ कि आपके घर के अंदर विंडोज़ ही होगा, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल रिव्यू आगे चेक करेंगे। लिनक्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि लिनक्स अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत टफ है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम विंडोज़ के अंदर ज़्यादा है। तो इस स्लाइड के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिनक्स और अदर जो विंडोज़ है उसके बारे में अलग अलग कंपैरिजन करके उसमें हम देखेंगे कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क क्या है। लिनक्स की पूरी जानकारी लो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स है क्या? क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन, कंप्यूटर और घर के इस्तेमाल होने वाले अनेक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है? अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर लिनक्स क्या है और हमारे गैजेट्स में लिनक्स किस तरह से काम करता है, तो आपको दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस ऑनलाइन वीडियो के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं आपको लिनक्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसे सुनकर आपके सभी सवालों के आंसर भी मिलने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ग्रेड 10 के अंदर आपको 3 ऑप्शन सीखने हैं, जिसमें 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और दूसरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो आप विंडोज़ के हिसाब से आप काम करें तो उसको हम शॉर्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। वही चीज़ आप लिनक्स में काम करें तो उसको हम कैल्क बोलते हैं, यानी कि कैल्सी, कैलकुलेटर जैसा काम करता है, जिसे आपको नॉर्मली विंडोज़ के अंदर पता है कि उसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। बाकी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको देखना है HTML, जिससे थ्रू आपको ऑनलाइन कोई वेबसाइट बनानी है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। खास करके आपको पता है कि अलग अलग जितने भी डिफरेंट टाइप्स की जो वेबसाइट होती है वो HTML से भी आप बना सकते हैं। और लास्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग। खास करके ये दोनों जब आप 10th और 12th क्लियर करने के बाद आप कॉलेज लेवल में जाएंगे और उसके अंदर कोई ग्रेजुएशन सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि BCA है, PGDCA है, MSc IT है, तो उसके अंदर कोई ना कोई जगह ये HTML और सी प्रोग्रामिंग आने वाला है। उसके पहले हमें लिनक्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना है कि जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड मार्च के बाद हमारा कोई मिलना हुआ नहीं है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को लास्ट मोमेंट के अंदर जो 1-2 चैप्टर के अंदर लिनक्स के हम जो इन्फॉर्मेशन लेने वाले थे वो आपको शायद नहीं मिली है। इसके लिए हम थोड़ा जो मेन बुलेट्स पॉइंट है वो उसके ऊपर हम लिनक्स के बारे में बात करेंगे। लिनक्स की जानकारी हम दें उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिनक्स है क्या।
आखिर लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी भी कंप्यूटर मशीन को आप चालू करते हैं, जो सॉफ्टवेयर के रूम में सबसे पहला काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे कि आप कोई भी कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, चाहे विंडो 95 हो, विंडो 98 हो, विंडो एक्सपी हो, विंडो 2000 हो, विंडो 7 हो, विंडो 10 हो, तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं कंप्यूटर की मेमोरी को लोड होने के बाद कंप्यूटर में उपलब्ध सूचनाएं यानी कि इंस्ट्रक्शन और डेटा के आधार पर मैनेज करके उसको आगे निर्देश देता है। सेम वे लिनक्स के अंदर भी, यानी कि जो स्टूडेंट के पास लिनक्स है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप ऑन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो लिनक्स का भी यही काम होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये भी एक वन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर एक छोटा सा एक डायग्राम बताया था, सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर, जिसके अंदर मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए थे। हार्डवेयर, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर और लास्ट में आता है यूजर। तो सेकंड जो ऑप्शन है जिसके अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, जो सेकंड ऑप्शन हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी टाइप के अंदर लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स की हम बात करते हैं तो लिनक्स की हिस्ट्री क्या है, किसने डेवलप किया है, कहाँ से आया है, उसका डेवलपर कौन है, तो उसकी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। लिनक्स एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है, क्योंकि लिनक्स एक ओएस ही है। जिस प्रकार विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपने एक नया नाम सुना होगा अल्टा विस्टा, विंडो एक्सपी, विंडोज़, ये सब यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी प्रकार लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। दोनों में डिफरेंट क्या है, उसके पहले ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब ये है कि एक यूजर इंटरनेट पर मुफ्त में लिनक्स कोडिंग को एक मॉडिफाई करके कमर्शियल और निजी उपयोग के लिए इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं जो लिनक्स कर्नल पर आधारित है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वास्तविक रूप से पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया था, लेकिन बाद में इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने अनेक प्लेटफॉर्म, मोबाइल, स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल और यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग यूज़ किया गया है। लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही मिलता जुलता ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स और यूनिक्स दोनों कनेक्टेड है, यानी कि दोनों मिलता जुलता एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही है। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता था वो डिवाइस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता था। आंकड़ों के अनुसार मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो एओएस, जिसे टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था, फुल डेस्कटॉप कंप्यूटर के 2% अधिक सिस्टम में लिनक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक क्रोमबुक, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, क्रोमबुक आपने शायद सुना होगा, ये भी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है, उसकी तरह ही काम कार्य करता है। लिनक्स की हिस्ट्री की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1981 में, जिसके डेवलपर का नाम है लिनस टोरवाल्ड्स। ये भी एक स्टूडेंट ही है। अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को तैयार किया था, और लिनक्स कर्नल तब से लेकर अब तक निरंतर बहुत उसका डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद होता ही गया। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे अभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है, जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है। वैसे लिनक्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हमें अलग अलग वर्जन मिलते गए हैं। रोचक बात यह है कि उस समय उन्होंने इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि वो एक यूनिक्स 386 इंटेल कंप्यूटर खरीदना चाहते थे। यानी कि मैं लिनस टोलवाल की बात कर रहा हूँ। एक जो स्टूडेंट है वो पर्सनल कंप्यूटर खरीदना चाहते थे, लेकिन लिनक्स अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उस कंप्यूटर को खरीद में असमर्थ थे।
यानी कि खरीद नहीं सकते थे, उसके पास इतना पेमेंट नहीं था। इस तरह उनके द्वारा एक छोटे से प्रोग्राम ने पूरे विश्व को लिनक्स कर्नल को पेश किया गया। उस दौरान कंप्यूटर काफ़ी बड़े साइज के होते थे, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग प्रकार के होते थे। आप समझ सकते हैं कि उन्हें ऑपरेट करना कितना मुश्किल होता होगा। इसके साथ ही प्रत्येक सॉफ्टवेयर को अलग अलग उद्देश्य से तैयार किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर को प्रत्येक कंप्यूटर में उपयोग करना संभव नहीं था। विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर क्या है? जैसे कि आपको विंडोज़ के अंदर पता है कि माई कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जिसके अंदर अनेक अनेक फोल्डर होते हैं। जैसे कि लिनक्स के अंदर और कोई ड्राइव नहीं होती है। विंडोज सिस्टम में हम किसी प्रकार फोल्डर के अंदर एक नाम से दो फाइल को एक ही नाम से स्टोर नहीं कर सकते। हालांकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दो फाइल को एक ही फोल्डर में सेव किया जा सकता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में गेस्ट, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे तीन अकाउंट होते हैं, जबकि दूसरी तरफ रेगुलर, रूट और सर्विस अकाउंट तो लिनक्स सिस्टम के अकाउंट के टाइप है। यानी कि नॉर्मली आप लोगों ने विंडोज़ के अंदर काम किया है तो आपको पता ही होगा कि जिसमें गेस्ट नाम का एक अकाउंट आता है, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम का एक अकाउंट आता है, कुछ स्टैंडर्ड करके अकाउंट का नाम आता है। सेम वे लिनक्स के अंदर भी ऐसे अकाउंट आते हैं, पर उस तरफ हम रेगुलर, रूट और सर्विस अकाउंट उसको हम बोलते हैं। लिनक्स सिस्टम में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का काम होता है, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ओपन सोर्स आपको मिलता है, जबकि विंडोज़ के अंदर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर काम करते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र के लिए होता है, जबकि लिनक्स सिस्टम मल्टी यूज़र के लिए होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ की तुलना में अधिक सुरक्षित ओएस माना जाता है, क्योंकि इनमें वायरस हमले का अवसर यानी कि बहुत कम है। नॉर्मली विंडोज़ के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे आप पेन ड्राइव डालते हैं, कोई ना कोई आपको वायरस मिल जाता है, कोई फाइल हिडन हो जाती है, उसका ईएक्सी फाइल बन जाता है, टेम्पररी फाइल हो जाता है, कोई जगह से आप कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं और पेन ड्राइव लगाते हैं तो भी आपको कोई ना कोई वायरस मिल ही जाता है। हालांकि यहाँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सबसे सिक्योर माना गया है। विंडोज सिस्टम के सरल उपयोग के और अधिक फीचर्स के कारण अधिकतम यूजर्स यानी कि आप और मैं, हम विंडोज़ के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि विंडोज़ के अंदर आपको ज़्यादा ही फीचर्स मिलते हैं, ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, ज़्यादा मेनू मिलते हैं। उसका लुक वाइज, ग्राफिक वाइज लिनक्स से थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए मैंने आपको पहले ही सेंटेंस में बोला कि मैक्सिमम स्टूडेंट विंडोज़ के साथ ज़्यादा फेमिलियर है। इसलिए मैं ऐसा ही मान के चलता हूँ कि आपके घर के अंदर विंडोज़ ही होगा, तो विंडोज़ के हिसाब से हमें जो भी प्रैक्टिकल सीखना है, चाहे लिनक्स हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडोज़ हो, दोनों में डिफरेंट तो है ही, पर कई प्रैक्टिकल ऑप्शन एक ही जैसे होने वाले हैं। चाहे मैं ए ऐप्स में बताऊँ, यानी कि ए एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊँ या वो एप्लीकेशन में सिखाऊँ, पर काम तो एक ही होने वाला है। जो फर्क है हम स्कूल जब री ओपन होंगे तब एक बार उसको हम चेक करेंगे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और जाना भी गया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग सभी विंडोज़ की तुलना में वायरस से मुक्त होता है, जैसे कि स्पाईवेयर, ट्रोजन, एडवेयर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वायरस अटैक के नाम आपने सुने होंगे, जो सामान्य लिनक्स के अंदर ये आपको नहीं मिलता है, जिस वजह से सबसे अधिक सुरक्षित और अलग अलग विंडोज़ और बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से लिनक्स को हम टोटली सिक्योर मानते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में लिनक्स मुफ्त और काफ़ी सस्ता है। लिनक्स के वेरिएंट्स और वर्जन कई महीनों, साल तक रिबूट के लिए भी बिना चला सकते हैं। लिनक्स ओएस में अधिकतम गेम्स फ्री या ओपन सोर्स भी होते हैं। ओपन ऑफिस है, स्टार ऑफिस है जैसे प्रोग्राम लिनक्स ओएस में भी फ्री होते हैं, क्योंकि अधिकतम लोग लिनक्स प्रोग्राम और वेरिएंट्स जो ओपन सोर्स है, जिस वजह से यूज़र अपने हिसाब से कोडिंग करके कुछ ना कुछ काम करने के लिए ये अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं लिनक्स की बात कर रहा हूँ। लिनक्स ओएस का एक इस्तेमाल
खास करके घर के अंदर, स्कूल के अंदर, अलग अलग कंपनियों में भी होता है, क्योंकि हमेशा ही लिनक्स को सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया है। लिनक्स ओएस को खरीदने के लिए किसी भी तरह आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि विंडोज़ की आप तरह एप्लीकेशन का इस्तेमाल लिनक्स में से भी आसानी से किया जा सकता है। जैसे विंडोज़ के अंदर अपनी अपनी अलग अलग एप्लीकेशन होती है, वैसे हमारे लिनक्स में भी, यानी कि विंडोज़ और लिनक्स में अलग अलग टाइप्स की एप्लीकेशन आती है, तो हम उसको अपने हिसाब से एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। लिनक्स काफ़ी सशक्त है, अर्थात क्रैश होने की संभावनाएं निम्न होती है, और क्रैश होने की स्थिति में भी सिस्टम पूरी तरह डाउन नहीं होता है। साथ ही यूजर को मेलवेयर से भी सुरक्षित रखता है। लिनक्स की एक नेगेटिव बात करें, हालांकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होने के कारण यूजर अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकता है, परंतु आज भी नॉन टेक्निकल जो भी पीपल है, पर्सन है, वो लिनक्स का यूज विंडोज से कहीं ज़्यादा कठिन होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पाए जाते हैं, परंतु विंडोज़ की तुलना में प्रोग्राम इंस्टॉलेशन करना भी कठिन होता है। यहाँ आपको समझना होगा कि विंडोज़ की तुलना में लिनक्स ने मार्केट में कम लोकप्रियता हासिल की है, जिस वजह से आपको मन मुताबिक के हिसाब से प्रोग्राम आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। आमतौर हम देखा गया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिंटर और ब्लू रेड डेस्क को कनेक्ट करना आसान नहीं रहता है। लिनक्स विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इस्तेमाल करना आसान नहीं रहता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता है। खास करके बिजनेस को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते बहुत परेशानी हो सकती है। अतः आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने से पूर्व, यानी कि उसके पहले, आपको बहुत सारी चीज़ें की ज्ञान होना ज़रूरी है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कई तरह के प्रोग्राम कार्य नहीं करते हैं, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न मात्रा में कंप्यूटर हार्डवेयर सपोर्ट करते हैं। साथ ही सभी ड्राइवर लिनक्स ओएस को सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी कि हम विंडोज़ और लिनक्स कंपैरिजन करते हैं तो उसके अंदर सबसे नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों लिनक्स के। इसके हिसाब से मैंने आपको पहले ही बोला कि आप लोग विंडोज़ के अंदर ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए आपको विंडोज़ में काम करने में भी मज़ा आता है कि आप उसके साथ फ्रेंडली यूजर भी बन चुके हैं। पर हमारे गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपके कंप्यूटर के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, तो हमें उसको साथ लेकर हमें सिलेबस के हिसाब से हमें प्रैक्टिकल देखना है। भले सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी हो, लिनक्स और विंडोज़ के अंदर थोड़ा तो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा, जैसे कि हमारे सिलेबस के हिसाब से पहला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो विंडोज़ के अंदर आपने शायद काम कर लिया होगा, मतलब पता भी होगा। वही चीज़ आपको लिनक्स में देखना है तो उसके अंदर लिब्रे ऑफिस करके आता है। जैसे उसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है, वैसे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस करके आता है। यानी कि इस तरह से आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, पर भी प्रैक्टिकल होके हमें जितना प्रैक्टिकल सीखना है वो हम दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो आप ओपन करके उसके अंदर भी आप ये दूसरा एक देखेंगे।